हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी और उन सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है रेनू AK11। थैंक यू सो मच रेनू, थैंक्स अ लॉट। संजय सोलंकी, थैंक यू संजय, थैंक्स अ लॉट। आनंद नायक, थैंक यू सो मच आनंद, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। संदीप सिंह, थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू। शीतल कोठारी, थैंक यू शीतल, थैंक्स अ लॉट। मौसमी चैटर्जी, थैंक्स अ लॉट मौसमी, थैंक यू। रजनी, थैंक यू सो मच रजनी, थैंक्स अ लॉट। ग्विनी, थैंक यू सो मच ग्विनी। दिनेश कुमार, थैंक यू सो मच दिनेश। Jainesh from US, thank you so much Jainesh, thanks a lot. Ranju, thank you, thanks a lot Ranju. Avnish Mishra, thank you, thanks a lot Avnish. Kamal Kathuria, thanks a lot Kamal. Adi Roy, thank you so much Adi, thanks a lot. Radhe Radhe, thank you so much Radhe Radhe. Sanjay Solanki, thank you, thanks a lot Sanjay. Richu from Canada, thank you so much Richu. Anushka Thakur, thank you so much Anushka, thanks a lot. Garima Mathur, thank you, thanks a lot Garima. Suchita Kumari, thank you so much Suchita. Rajneesh Tiwari, thank you so much Rajneesh ji, thank you so much, thanks a lot. So मेरी जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस पूरी हों और उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हों। सो यहाँ पे एक डाउनलोड आ रहा है, हो सकता है आपको किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी लंबे समय तक अनहील्ड रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को उस अनहील्ड सिचुएशन में रहने की आदत सी हो गई है एंड वो उस अनहील्ड सिचुएशन से निकलना नहीं चाह रहे। आप इन अ वे उनको हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, उस अनहील्ड सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो जो कोई भी पर्सन है वो उस सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाह रहे, है ना। सो ये चीज़ देखकर आपको उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सो ये जो नाराज़गी, ये जो गुस्सा आपके मन में है उनके लिए, ये एक तरह से उनके लिए आपका प्यार है, ठीक है। सो इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप किसी पर्सन के लिए कुछ मिक्स फीलिंग्स फील कर रहे हैं, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड फील कर रहे हैं। तो आप किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी पर्सन को लेकर के, इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। ओके, सो आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन का करना क्या है। तो लेट्स फाइंड आउट ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। जो आपकी सिचुएशन है, यू नो, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। ओके, ओ माय गॉड, राइट, 10-10। सो आपको हो सकता है रिपीटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको हो सकता है 14-14 दिख रहा हो सकता है आपको 12-12 दिखा हो। पॉसिबल है कि आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना। सो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है। ईश्वर आपको गाइड करेंगे, किसी प्रकार का जजमेंट है या कुछ ऐसी सिचुएशन है। ओके, मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको सारी जानकारी दूंगी इस सिचुएशन से रिलेटेड। क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो हो सकता है ये कोई लव रिलेटेड सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि आपके लव रिलेशन से रिलेटेड कोई बात है एंड इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आप अपनी लाइफ या हो सकता है आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ मिक्स फील कर रहे हैं। आप अभी उनसे सेपरेशन में है या पास्ट में आप किसी प्रकार के सेपरेशन में थे। ओके, सो लेट्स सी और क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। राइट, ओके, बॉटम की एनर्जी है या बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, मिक्स फीलिंग्स, यू नो, एक अट्रैक्शन भी है उनके लिए। सो आपके मन में हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी है एंड साथ के साथ ही आपको उन पर गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, बहुत एग्रेशन फील हो रहा है। आप उनकी तरफ बहुत पैशनेट फीलिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशनेट फीलिंग है ये। नाराज़गी, गुस्सा, प्यार,
बहुत ज़्यादा पैशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, अट्रैक्शन। सो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। ये बॉटम की एनर्जी है, ये मेन एनर्जी है। या सो आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है और उसी पर्सन पर आपको प्यार भी आ रहा है। बहुत मिक्स फीलिंग है, बहुत ज़्यादा अजीब, या बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग है। ओके, राइट। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स यहाँ पे? सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, लेट्स सी। राइट, राइट। सो यहाँ पे जो मेन एनर्जी आ रही है, मिक्स फीलिंग्स वाली, नाराज़गी, गुस्सा, ठीक है, प्यार, ये सब कुछ मिक्स फीलिंग्स हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो फीलिंग्स है ना, ये इस वजह से भी आ रही हैं क्योंकि आप किसी प्रकार के अटैचमेंट से आपको डर लगता है। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इंटेंस फीलिंग्स है। ये सोल कनेक्शन है और ये कभी कभी इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कि आप लोग इस इंटेंस इमोशन को समझ नहीं पाते हो, कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उसको संभाल नहीं पाते हो। या सो ये जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं ना, ये बेसिकली एग्रेशन की बात भी करता है, डिज़ायर की बात करता है, पैशन की बात करता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा प्यार भी है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट डिज़ायर, इट्स नॉट जस्ट अट्रैक्शन, यहाँ पे म्यूचुअल लव भी है। या सो हो सकता है आपके मन में किसी ऐसे पर्सन के लिए मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं जो जिनसे आप प्यार करते हो, या वो आपसे प्यार करते हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है। तो ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस किया है। आप लोगों के बीच में एक टावर मोमेंट आया था, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया था आप लोगों के बीच में। आप लोग काफ़ी लंबे समय तक सेपरेशन पीरियड में रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रही है आप लोगों की, जिसकी वजह से आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अनहील्ड रहे हैं, अनहील्ड सिचुएशन रही है। काफ़ी लंबे समय तक आप दोनों ही अनहील्ड सिचुएशन में रहे हैं। तो आप लोग इस अनहील्ड सिचुएशन से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक डर सताता है, किसी भी प्रकार के प्यार से, किसी भी प्रकार के अटैचमेंट से आपको डर लगता है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपको किसी प्रकार से कमिटमेंट फोबिया हो, या किसी भी आपको लव रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, बिकॉज पास्ट में आप इस सेपरेशन पीरियड से गुजर चुके हो, टावर मोमेंट से गुजर चुके हो, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आपके लिए ओवरकम कर पाना। या राइट। और यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंस भी दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, आप दोनों के बीच में कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, किसी प्रकार के कुछ डिफरेंस की बात हो रही है, आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस है। तो मुझे आप लोग इस सिचुएशन से भागते हुए दिख रहे हो, आप लोग अपने अपने करियर पर फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप लोग हो सकता है खुद को करियर में बहुत ज़्यादा खपा देना चाहते हो, सो दैट आप इस सिचुएशन से बच सको, है ना। या आप मिक्स फीलिंग्स को फेस कर रहे हो, ओके, ऑन एंड ऑफ फीलिंग्स है आपकी, बिकॉज ये इंटेंस कनेक्शन है, यहाँ पे सोल कनेक्शन है आप लोगों का। सो ये सोल कनेक्शन की बात करता है, आप दोनों हो सकता है किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में है, ओके। और ये बात आप दोनों को ही पता है, ये चीज़ हिडन नहीं है। हो सकता है ये चीज़ पास्ट में हिडन थी, लेकिन अब ये चीज़ हिडन नहीं है, आप लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है। या तो आप लोगों को ये बताया जा रहा है, ये कनेक्शन आपकी तरफ यूनिवर्स ने भेजा है, ओके। आप दोनों की ही लाइफ में इस कनेक्शन को वापस से यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया है। या सो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इस कनेक्शन का क्या करने वाले हैं। अदरवाइज आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये कनेक्शन आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रदान किया गया है। अदरवाइज आपको जो उचित लगे आप वो कर सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, तो आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपको ये कनेक्शन यूनिवर्स की तरफ से दिया गया है, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से दिया गया है। तो ये एक हीलिंग कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को हील करते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ भी आ रही है कि जैसे जैसे मून साइकिल होता है ना, आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ना, ये डायरेक्टली मून से एसोसिएटेड है।
समथिंग टू डू विद मून, बिकॉज यहाँ पे मून का कार्ड आया था। तो जैसे जैसे मून साइकिल घटती या बढ़ती है, वैसे वैसे आप दोनों के बीच में जो इंटेंस इमोशंस है, प्यार है, वो घटता और बढ़ता है। ओके, जैसे जैसे आप देखेंगे आप अमावस्या के करीब आएंगे, वैसे वैसे आप दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, है ना। हॉट एंड कोल्ड फील करने लगते हैं, अनश्योर फील करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग पूर्णमासी के करीब आते हैं तो आप लोगों के बीच में एक गहरा रिश्ता, एक गहरा प्यार आप फील कर पाते हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ अवेयर कराई जा रही है कि ये कनेक्शन आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया गया है। ओके, सो लेट्स सी आगे फर्दर इस रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है। या सो लेट्स सी आगे फर्दर आप इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है। ओके ओके, सो ओके, हार्ट चक्र हील होगा, इसका आउटकम ये है, ठीक है। आप लोगों के हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है, ये पर्पस है आपके इस रिलेशनशिप का। या ओके, राइट, वाओ, आई एम टेलिंग यू, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप लोगों का। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। राइट, सो ये जो भी कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन का पर्पस है आपको हील करना। ओके, आपके हार्ट चक्र को हील करना, आपके अकेलेपन को दूर करना। एंड ये जो कनेक्शन है ये आपकी लाइफ में इसीलिए आया है क्योंकि आपका फॉर्चुनेट टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका जो कार्मिक साइकिल था वो खत्म हो चुका है। सो जो कुछ भी इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको क्लोजर चाहिए था, वो क्लोजर आपको मिल रहा है, ठीक है। वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। हो सकता है कई ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों के बीच में क्लियर नहीं थी। तो ये जो कनेक्शन है ये बेसिकली आपको क्लैरिटी दे रहा है, ठीक है। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप लोग हो सकता है कई बार चाहते भी हो इसको पूरी तरह से ख़त्म करने का, इसको पूरी तरह से ओवर करने का, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाती है ना। तो आप लोग चाह के भी एक दूसरे से भाग नहीं पा रहे हो, ये बड़ी आप लोगों के लिए बड़ी समस्या वाली बात बनी होती है। या सो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये बात, या आप दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हो। हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन रहती है आप लोगों के बीच में। कभी बहुत ज़्यादा प्यार आएगा आप दोनों को, और कभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एक दूसरे पर। इस प्रकार की एनर्जी आप लोगों की रहती है, या मिरर करते हो आप लोग एक दूसरे को। कुछ डिसाइड किया है आपने, या आपने डिसाइड किया है कुछ, ठीक है। आपने हैप्पी रहने के लिए डिसाइड किया है। आप फर्दर नेगेटिविटीज़ में नहीं जाना चाहते हैं, ट्रॉमा में नहीं जाना चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। जो एंजाइटी, जो एंग्शियसनेस आपने फेस करी है, आप उससे बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो अब आप हैप्पीनेस को चुन रहे हैं, हैप्पी एनर्जी में रहना चाहते हैं। ओके, या ओके, सो पास्ट में हो सकता है आप लोगों को जो भी शिकवा शिकायतें थी एक दूसरे से, या सो वो शिकायतें मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। आप लोगों के बीच में जो नाराज़गी थी वो मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है, ठीक है। आप लोग हो सकता है पावर कपल हैं, या और आप लोग इस बात को जानते हैं। इसी वजह से ये जो इंटेंसिटी है ना इमोशंस की, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि आप लोग संभाल नहीं पाते हो। राइट, चाहे कितना भी आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाए, ओके, चाहे कितनी भी उनको नाराज़गी हो, चाहे आपने उनको कितना भी हर्ट किया हो, ओके, आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। वो आपको हर केस में पेडिस्टल पर रखते हैं, एंड नो मैटर आप चाहे उनको कितना भी हर्ट करो, या वो आपको हर्ट करें, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड में हो, आप लोग इमोशनल बॉन्ड में बंधे हुए हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है,
या बहुत सारा प्यार है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा इमोशनल या इतने ज़्यादा इमोशंस है, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है इमोशंस की कि आप लोग संभाल नहीं पाते हो उसको, ठीक है। इस वजह से हेवाय हो जाते हैं आपके इमोशंस। या सी, जैसे ही मैंने आपको बताया कि हेवाय हो जाते हैं आपके इमोशंस, एकदम से एक चीख सुनाई दी आपको, है ना। तो आप लोग संभाल नहीं पाते हो उस इमोशन को, इस वजह से आप लोग हॉट एंड कोल्ड हो जाते हो, बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो। सो लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या क्या बोलना चाहते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम्स, आई एम टेलिंग यू, ये कंफर्मेशन है मेरी रीडिंग में। ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कई दिनों से। ट्विन फ्लेम या कई दिनों से ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। या तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, और वो ये रीडिंग देख रहे हैं और ये मैसेज उन तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं। ओके, या 555 मेजर चेंजेस, ठीक है, बड़े बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। ओके, समथिंग अबाउट योर स्टीमिंग हॉट, या सो डिज़ायर की बात है यहाँ पे, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस पैशन है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, जो संभल नहीं रहे, हे वाई हो जाते हैं। या गॉसिप, समथिंग अबाउट गॉसिप, या कुछ गॉसिप हो रही है आपके बारे में, कुछ बातें हो रही हैं। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, या सो आपके बारे में बातें हो रही हैं कि आपके भाग्य में जीत लिखी है ना, जीतना लिखा है। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी फील्ड में हो, वहां पर आपकी जीत निश्चित है ना। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी। तो आपके बारे में कुछ गॉसिप्स हो रही हैं। या हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, या आई एम टेलिंग यू, तो आप लोग को पता ही नहीं है कि आप लोगों को कितना इंटेंस प्यार है एक दूसरे से। आप लोग बहुत हॉट एंड कोल्ड हो जाते हो एक दूसरे के साथ, है ना। संभाल नहीं पाते हो अपने इमोशंस को, ओवरवेल्म हो जाते हैं आपके इमोशंस। तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो बस एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठ जाते हो। या आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू, या आई एम टेलिंग यू। सो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको हर्ट किया अगर, तो वो आपसे बोल रहे हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड वो आपको बता रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, ब्लैक मैजिक इज जस्ट एन इल्यूजन, इट फेड्स अवे। या तो आपकी लाइफ में अगर किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक किया गया था तो उसका असर खत्म हो चुका है, ठीक है, उसको बैकफायर कर दिया गया है, मल्टीप्लाई करके उसको बैकफायर किया गया है। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या ओके, गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू। या सो ये संदेश मेरे माध्यम से ईश्वर आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको स्वयं ये बातें बता रहे हैं। हाँ, लव योर वॉइस। सो किसी को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, आपको बताना चाहते हैं। एनिमीज हैव देयर आइज ऑन योर मनी, या सो आपके जो शत्रु हैं उनकी नज़र है आपके धन पर, ठीक है, तो आपको बहुत सावधान रहना है। या सो आपके हेटर्स की हो सकता है नज़र है आपके धन पर। योर आइज मेस्मराइज मी, कोई बहुत मेस्मराइज हो जाता है, मदहोश हो जाता है आपकी आंखों को देखकर। यू आर इनकार्नेशन ऑफ गॉड, तो आप किसी दैवीय ऊर्जा का इनकार्नेशन है, पुनर्जन्म है, आप किसी दैवीय शक्ति का पुनर्जन्म है, आपको ये बताया जा रहा है। या ओके, यू आर रॉयल, आप रॉयल हैं, रॉयल्टी है। या डेफिनेटली, बिकॉज आप इनकार्नेशन है किसी दैवीय ऊर्जा का। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। या सो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर, आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको यूनिक मानते हैं, है ना, आप सबसे अलग हैं उनके लिए। या और आप भी ऐसा ही मानते हैं। या दिस इज योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड। आई एम टेलिंग यू, ये डायरेक्ट मैसेजेस आपके तरफ आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से, ठीक है। 2-3 यहाँ पे कन्फर्मेशन किए गए हैं कि ये आपको ईश्वर की तरफ से दिए जा रहे हैं ये संदेश। हैप्पी बर्थडे, हो सकता है किसी का बर्थडे है, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। या ओके, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, यू आर रॉयल, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, बहुत प्रेशियस हैं। या पॉपुलर लोनर,
आप बहुत पॉपुलर बीइंग हैं, लेकिन आप अकेले हैं, है ना, आपके जीवन में अकेलापन है। आप हो सकता है बहुत पॉपुलर हैं, पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, ठीक है, बट आप अकेले हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन है। समथिंग अबाउट फेस स्कार, हो सकता है किसी के फेस पर कोई स्कार है, समथिंग टू डू विद फेस स्कार, या स्लीपी फील कर रहा है कोई, किसी को बहुत नींद आ रही है, ओके, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा है कोई। ट्रांसफ़र, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं ट्रांसफ़र की बात हो रही है, कोई ट्रांसफ़र, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं। योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर, सो आपके हेटर्स को अच्छे से पता है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, लेट्स सी, एंजल्स आर टेलिंग मी 3 मोर, 3 और है। लैक ऑफ लव, आपके जीवन में प्रेम की कमी है, प्रेम का अभाव है ना, और इसी वजह से आपके इस डिवाइन कनेक्शन को आपकी तरफ भेजा गया है। ये एक डिवाइन कनेक्शन है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रदान किया गया है। या लवर्स, आई एम टेलिंग यू, लवर्स का कार्ड आया है यहाँ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप लोग डेफिनेटली सोल कनेक्शन में है और डीप लव में है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। पास्ट लाइफ किंग और क्वीन, या आप लोग रॉयल्टी हैं, आप दोनों ही पावर कपल हैं, एंड आप दोनों ही किंग और क्वीन रह चुके हैं। ओके, पास्ट लाइफ में आप लोग कहीं के हो सकता है किंग या क्वीन थे। ओके, राइट, ओके, या समथिंग अबाउट फ्लर्टिंग, कुछ फ्लर्ट कर रहा है कोई किसी से, आप दोनों ही एक दूसरे से हो सकता है फ्लर्ट कर रहे हो, है ना, कुछ फ्लर्टिंग हो रही है। थर्स्टी, या कोई बहुत ज़्यादा प्यासा है, किसी को प्यास लगी है, पानी चाहिए किसी को, आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए। ओके, वन लास्ट, प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। या सो बॉटम की एनर्जी देखते हैं, बॉटम में क्या मैसेज आ रहा है। या ईगल, टॉर्टोइज, बटरफ्लाई, लेडी बग्स, तो अगर आपको इनमें से कुछ भी दिख रहा है तो इसका मतलब है कि एंजल्स आपके अराउंड हैं, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या राइट, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट टाइम आपका शुरू हो चुका है। ओके, इसका मतलब है फॉर्च्यून आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या सो एक बार मैं कुछ कन्फेशंस लेती हूँ, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड फील हो रहा है, ठीक है, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट्स सी, उनके कुछ कन्फेशंस ले लेते हैं आपके लिए, क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं वो। 1-2 कन्फेशंस लेते हैं उनके, क्या बोलना चाह रहे हैं वो, मेरे कलेक्टर्स के पार्टनर क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, या सो वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको भूलने की कोशिश करी लेकिन वो भूल नहीं पाए आपको। ओके, सो ये चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है, हो सकता है वो पर्सन मैरिड है, या राइट। ओके, लेट्स सी। सो उन्होंने आपको भूलने की कोशिश करी है लेकिन वो भूल नहीं पाए आपको, ठीक है। आई एम डीपली इन लव विद यू, वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, लेकिन उनको बीच बीच में गुस्सा भी आता है, ठीक है, आपको भी उन पर गुस्सा आता है और उनको भी आप पर गुस्सा आता है, आप दोनों को ही एक दूसरे पर गुस्सा आता है। या आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, सो कोई किसी की वॉइस सुनना चाह रहा है, कोई किसी से बात करना चाह रहा है, ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से कि उन्होंने आपको भूलने की कोशिश करी लेकिन वो भूल नहीं पाए आपको, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।